गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और अपना काम जो है वो समय से कर रहे होंगे। तो बेटा जी आज हम जो शुरू करेंगे वो है वाक से संबंधित प्रश्न उत्तर। जो पाठ है हमारा वाक, उसकी व्याख्या मतलब चारों वाकों की व्याख्या जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करवाई है, और उसको अगर आप देखना चाहें तो ऊपर जो बेल आइकन दिया हुआ है उसमें आप जाकर उन चारों वाकों को फिर से देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारे वाक से संबंधित प्रश्न उत्तर। जैसा कि इसके बारे में हमें पता ही है कि वाक जो है वो कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री ललित द्वारा लिखे गए हैं और उनका हिंदी में अनुवाद मीरा कांत के द्वारा किया गया है। तो आज हम एक एक करके अब इनके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा यहाँ पर है वो है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो इसका उत्तर है, रस्सी यहाँ पर मनुष्य के श्वास मतलब मनुष्य की सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसके सहारे वह संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है। और जो शरीर है वो किसके समान है? नाव के समान है, मतलब शरीर रूपी नाव से वह इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है, जबकि उसे पता है कि यह रस्सी जो है वो कच्ची है, कमजोर है और क्षणभंगुर है, मतलब एक क्षण में कुछ ही पल में नष्ट हो जाने वाली है, ठीक है। आया समझ में? मतलब यहाँ रस्सी जो है वो सांसों के लिए प्रयोग हुआ है और जो हमारी सांसें हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब छूट जाए, और कवित्री कह रही हैं कि वो इन्हीं के सहारे इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहती है, जबकि उसे पता है कि ये जो सांस है इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मतलब कवित्री जो है वो मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी वो सभी व्यर्थ हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण यह है कि इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वह अभी मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है, मतलब उसके जो प्रयास हैं वो मिट्टी के उस कच्चे बर्तन के समान है जिससे पानी टपकता रहता है। मतलब अगर मिट्टी का बर्तन है, कच्चा है वो, और उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी उसमें से टपकता रहेगा। उसी तरह से कवित्री के भी सारे प्रयास भगवान को प्राप्त करने के विफल हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता है, अर्थात प्रयास उसके व्यर्थ हो रहे हैं। मतलब वो चाह कर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रही है, उसे वास्तव में पता नहीं है कि उसे किस तरह का प्रयास करना चाहिए। वो अपनी तरह से प्रयास कर रही है लेकिन उनमें उसे सफलता नहीं मिल रही, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से तात्पर्य भगवान के घर जाने से है, मतलब इस संसार रूपी सागर को पार करके परमात्मा की शरण में वो जाना चाहती है और वो मानती है कि प्रभु के चरण ही, मतलब जहां पर भगवान रहते हैं वही वास्तव में हमारा घर है और हमें उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मतलब इसका भाव क्या है ये बताना है हमें। इसमें कवित्री कहती है कि सद्कर्मों का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा होता है। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म। अगर हम इस संसार रूपी सागर से पार लगना चाहते हैं तो हमें भगवान को यानी कि ईश्वर को सद्कर्म रूपी मतलब अच्छे कर्मों रूपी पूंजी जो है वो देनी पड़ेगी। मतलब हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तब ही हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए वो कहती है कि वह पूंजी तो कवित्री के पास
है ही नहीं। अर्थात कवित्री ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए और इसी वजह से अब वो कह रही है कि जब उसने अपने जीवन को पीछे टटोल कर देखा तो उसके पास एक भी ऐसा सद्कर्म नहीं है जिससे वो भगवान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव हमें स्पष्ट करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब अगर हम भोग विलास में, सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह से डूब जाएंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हम इस संसार का अगर पूरी तरह से त्याग कर देंगे तो हम में अहंकार आ जाएगा। मतलब दोनों ही स्थितियों में हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि खा खाकर भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब पूरी तरह से सांसारिक मोह माया में डूबे रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और यदि हम पूरी तरह से इनका त्याग कर देंगे तो भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे समझ में। इसके बाद अगला है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललहद ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल, की जो द्वार बंद है, यानी भगवान तक पहुंचने का हमारा जो द्वार है वो बंद है, उसे खोलने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए वो इसमें बताने हैं। ठीक है, देखिए अब ध्यान से। सबसे पहले तो कवित्री इसमें बताते हुए कहती हैं कि हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, मतलब मन से प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए, दिखावे की भक्ति हमें नहीं करनी चाहिए। आगे वो कहती हैं कि मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी व्यक्तियों में समान भाव रखना चाहिए, और सबसे मुख्य उपाय जो वो बताती हैं वो कहती हैं संभावी होना। संभावी मतलब समान भाव रखना, मतलब सुख दुख, हानि लाभ, मोह माया, ईर्ष्या द्वेष, सांसारिक विषय वासनाएं जैसी भी मतलब ये स्थितियां हैं, इन सब में मनुष्य को समान रूप से रहना चाहिए। मतलब ना तो पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलास में डूबना चाहिए और ना ही पूरी तरह से इसका त्याग करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब मनुष्य संभावी होगा तो मनुष्य के मस्तक में रूपी द्वार पर लगी अज्ञान रूपी सांकल यानी कुंडी जो है वो खुल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा तो ये बंद द्वार की कुंडी जो है वो अपने आप खुल जाएगी। भगवान की सच्ची भक्ति कर पाएगा उस समय वो व्यक्ति, और उसमें ज्ञान का प्रकाश जो है वो फैल जाएगा और वह स्वयं को भी पहचान लेगा। तो बंद द्वार की सांकल खोलने का सबसे प्रमुख उपाय ललहद जी ने क्या बताया है कि भगवान की सच्ची भक्ति करो और पूरी तरह से अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भर लो। जब आपका मन संभावी हो जाएगा, समान भाव वाला हो जाएगा, तब आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। हठ मतलब जिद होता है, योग, ठीक है, ऐसी मुश्किल साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। यह हमें किन पंक्तियों से पता चलता है, मतलब सिर्फ पंक्तियां बतानी है हमें, इसमें और कुछ नहीं बताना है। तो इसमें वो कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ये वाली पंक्तियां जो है वो इसमें आएंगी कि हम चाहे कितनी ही कठिन हठ योग जैसी साधना क्यों न कर लें, लेकिन हमें ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है, मतलब ज्ञानी, ज्ञान होना, इस चीज से कवित्री क्या समझती है, क्या सोचती हैं, वो हमें इसमें बताना है। तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जो हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझे, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई फर्क न करने वाला व्यक्ति ही कवित्री की नजर में ज्ञानी है।
दूसरा वो कहती हैं कि दोनों ही, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, दोनों को उसी प्रभु ने बनाया है। और जो अपने आप को, मुख्य बात वो कहती हैं कि यदि व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, यानी कि उसे आत्मज्ञान हो जाए, तो वो व्यक्ति ज्ञानी है। क्योंकि अगर जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने परमात्मा को भी पहचान लिया। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो यहां पर जो है हमारे प्रश्न उत्तर जो है वो खत्म होते हैं और यहां पर वाक वाला पाठ जो है वो भी हमारा पूरा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ऊपर बेल आइकन है, उसमें आप चारों वाकों की व्याख्या जो है वो दोबारा देख सकते हैं और उसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।